वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो लाइट की बात हम लोग कर रहे थे, प्लेन मिरर की चर्चा हमने करी पिछले लेक्चर में। प्लेन मिरर के साथ कैसा इमेज बनता है हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पे बात हम लोग कर रहे थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट है, वो उसमें कोई भी लेंथ या ब्रेथ नहीं है, तो कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा। प्लेन मिरर में ये तो हम लोगों ने देखा कि जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर से हमारे इमेज का भी होता है। ये चीजें हम लोगों ने देखी, इसका प्रूफ देखा, उस पर एक क्वेश्चन भी किया था। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया बेटा कि हमारा जिसमें लेंथ वगैरह हो, ब्रेथ हो, जो भी हो, है ना। एक्सटेंडेड यानी पॉइंट से बड़ा हो जाए। अब उसको बड़ा करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो होगा उसका क्या इमेज होगा, है ना। पॉइंट है तो उसका ना राइट होता है ना लेफ्ट होता है ना, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। पॉइंट मतलब पॉइंट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो क्या राइट लेफ्ट चेंज करेगा, है ना। क्या सर हाइट में चेंज होगा उसका, जितना बड़ा हाइट उतना है उतना ही उसके पीछे भी हाइट उतना ही बनेगा। तो ये सारी चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करते हैं। मिरर लेके आते हैं हम, ये रहा हमारा मिरर, और पॉलिश्ड होता है ये, इसको पॉलिश्ड कर दिया, ठीक है ना, इसको पॉलिश्ड कर दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया कि पॉइंट से ज्यादा, ठीक है ना। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया, ये हो गया बेटा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एरो क्यों लगा रहे हो सर। तो एरो मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि पता चले कि ये उसका टॉप है, ये बॉटम है, ताकि इधर जो इमेज बनेगा उसमें भी टॉप और बॉटम का पता लग जाए कि हाँ उसका कहीं ये, आप लोगों को भ्रम हो जाएगा कि अगर ये उल्टा बनेगा तो एरो नीचे की ओर बनेगा, है ना। इसलिए मैं दर्शाने के लिए एरो लगा दिया हूं। ऐसे मैं नेमिंग भी करूंगा, आप नेमिंग कर दो ए बी, ठीक है ना। आप नेमिंग कर दो इसकी ए बी। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमने क्या बताया था कि कैसे बनाना है इमेज। तो रे डायग्राम सबसे पहले समझेंगे हम लोग, है ना। अब रे डायग्राम समझने का मतलब है, इस छोर को पकड़ेंगे, इस छोर को पकड़ेंगे, जिस भी पॉइंट को आपको देखना है, जिस भी पॉइंट को आपको देखना है, अगर मान लिया जाए कि यहां पे आपकी आंखें हैं, ये रहा, ये आंख है आपका, और यहां से अगर आप देख रहे हो इसको, इस पॉइंट को देखोगे, इस पॉइंट को देखोगे। कैसे देखोगे? आईने से देखोगे, है ना। आईने के थ्रू देखना अगर चाहोगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट देखोगे, तब तो पूरा इमेज देख पाओगे ना, है ना। तो इन्हीं दोनों को कवर करते हैं सबसे पहले। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या बोला था कि कोई भी दो रेज, एक पॉइंट से कोई भी दो रेज ले लेना और आईने पे फेंक देना, है ना। क्योंकि इससे रेज ही निकल रहा है ना, वस्तु से टकरा के रेज जो हमारी आंखों पे आती है तभी तो उसका इमेज हम देख पाते हैं। किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ती है ना, आपको जब देखना होता है किसी भी चीज को तो अपनी आंख पे टॉर्च मारते हो कि अपन उस सामान पे टॉर्च मारते हो, है ना। उस सामान की तरफ ना ऐसे लाइट करते हो, क्योंकि सामान पे जब लाइट पड़ेगी तो वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, उस रिफ्लेक्टेड लाइट से हम देख पाएंगे उसको, है ना, और उसका इमेज हमारी आंखों पे बनेगा। ऐसा नहीं है कि उसको देखना है तो ऐसे सामान की तरफ आंख कर लिया अंधेरे में और अपनी आंख पे रोशनी लगा दी है ऐसे तो दिख जाएगा, नहीं होगा। वो ऑब्जेक्ट पे डालना होता है, और ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट वही आपके आंख पे आएगी और रेटिना पे आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, इमेज बनता है। तो देखो आप, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, है ना। मान लिया जाए यहां से निकलेगा तो दो लाइट आप रेज आप मान लो। रे डायग्राम इसीलिए बोला गया है रे ऑप्टिक्स। रे डायग्राम ही मेन समझना है। ये फंडा आप समझ गए तो आपको क्लियर हो गया पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स। तो एक रे मान लिया कि परपेंडिकुलर ही निकला, कोई भी दो रे निकाल, यहां से यहां भी टकराएगा, यहां से यहां भी टकराएगा, यहां से यहां भी टकराएगा, कोई भी दो रे उठाओगे ना आप तो कटेगा वहीं पे, समझ गए ना। कोई भी दो रे उठाओ, कटना वहीं पे है। अब बच्चे याद कर लेते हैं कि अच्छा इस वाले में एक परपेंडिकुलर था, एक ऐसे था, एक ऐसे था,
लोग याद करते हैं कि अच्छा इसमें ऐसे सर ने डाला था। नहीं बेटा, कोई भी दो रे उठा लो आप, आपकी मर्जी, आप इधर डाल लो, इधर डाल लो, आईने पे कहीं भी आप मारो उस रे को, और फिर देखना कि रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करोगे ना तो वो उसी पॉइंट पे काटेगी। हम धीरे धीरे चलेंगे और कर करके दिखाएंगे आपको। देखो, और एक रे को इधर से हम यहां पे मान लिए, ठीक है ना, यहां पे मान लिए। अब जो यहां पे आएगा बेटा वो प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के नियम से ऐसे लौट जाएगा, ऐसे आया और ऐसे लौट गया। ये भी आया इस तरह से और फिर लौट भी गया, है ना। या देखो इसको एरो को ज्यादा सही कर लेते हैं हम। ये हमारा यहां से चला और टकरा के ऐसे लौट भी गया। चलो इसी पे लौटेगा, जो परपेंडिकुलर जो आएगा यानी नॉर्मल के अराउंड जो आएगा अलोंग, वो इसी पे लौट जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के क्या करना है, रेज को एक्सटेंड करना है मिरर के पीछे, तो एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना, और इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे। देखो यहां पे कट किया, यहां पे कट किया ना, तो एक पॉइंट बना लिया कि हाँ यहां पे कट कर गया। अब सेम इसी तरह से इस पे भी करेंगे, यहां से रेज छोड़ेंगे तो छोड़े ऐसे और फिर ये रिफ्लेक्ट कर गया तो ऐसा पीछे एक्सटेंड कर दिए, फिर यहां से ऐसे किए, देखो ये इस तरह से हो गया हमारा। तो जब इमेज बनेगा इसका, जब इमेज बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा, दोनों पॉइंट को मिला दो, है ना। हर पॉइंट के लिए इसी तरह से पॉइंट कट होगा, हर पॉइंट के लिए इसी तरह से कट होगा, तो ढेर सारा बनाने से दिक्कत हो जाएगी, समझने में थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा। अब इस पॉइंट के लिए बनाओगे तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट के लिए बनाओगे तो यहाँ पे कट करेगा, तो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग पे कट करेगा, तो इस तरह से बन जाएगा। और इमेज को आप शो कर दो A डैश B डैश। अब कोई भी दो रेज कहने का मतलब, अगर आपको लगता है बेटा कि अगर याद कर लिए कि अच्छा ये वाला फिर इसे सर ने इधर की ओर रेज किया था, तो आपको यकीन दिलाने के लिए मैं एक रे इधर फेंक देता हूं रैंडमली, तो ये टकरा के कहीं इधर लौट जाएगा, ऐसे लौटेगा ना, ये टकरा के कहीं इधर लौट जाएगा, तो ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा। इसको एक्सटेंड जब करोगे, देखो उसी पॉइंट पे आके कट किया, तो एकदम दो रेज उसी पॉइंट पे कट होंगी, कोई भी दो रेज उठाना और उसी पॉइंट पे कट होगी। तो कहने का मतलब हो गया कि ये वाला रेज इधर से आता हुआ कहीं से दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। ये जो है वो वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं होता है। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज होता है। और देखो दो तीन चीजें हैं इसमें, एक तो मिरर से ऑब्जेक्ट अगर L डिस्टेंस पे है तो इमेज भी L डिस्टेंस पे ही होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है तो इमेज की हाइट भी h ही होगी, ठीक है ना। इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h ही होगी। ये चीजें प्लेन मिरर में होती हैं। अब राइट लेफ्ट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता, इसका हम थोड़ा एग्जांपल्स और आपको दिखाते हैं। देखो एक मिरर आप यहां पे और बनाओ, ये ले जो मिरर, ये देखो ये रहा मिरर, इसको कर दो पॉलिश्ड, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट ले लो बेटा ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिए, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा इमेज, कैसे बनेगा, तो देखो अब इमेज क्या बनेगा, वही चीज करना है, अभी भी वही काम करना है। कैसे, दोनों पॉइंट से, एक पॉइंट से ऐसे फेंकेंगे रेज और एक पॉइंट से ऐसे फेंक दिए, ठीक है ना। ऐसे मिला ही तो डॉट क्यों कर रहे हो, ऐसे कर दो, है ना। तो इससे जो रेज निकली वो टकरा के परपेंडिकुलर है तो ऐसे ही लौट जाएगी, और इससे जो रेज निकली वो भी ऐसे। तो देखो एक्सटेंड करो, है ना, यहां पे आके कट किया, कहीं पे कहीं पे वहां पे कट किया। अब इसी तरह से देखो इस वाले से भी तुम रेज छोड़ो इस पे परपेंडिकुलरली, वो आया फिर वो भी लौट गया। अब इसको कहां से आता हुआ दिखाई देगा, कहीं यहां से पीछे से आता हुआ दिखाई देगा, है ना। अब फिर इसको ऐसे रेज डालो, ये लौट गया,
इस तरह से, तो ये कहीं इधर से आता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो अब जो आपका इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा बेटा ऐसा, देखो एकदम सेम बना ना। यानी ये जो पॉइंट जितनी दूरी पे होगा, कहने का मतलब कि ये वाला पॉइंट अगर आप लेते हो यहां का, तो ये पॉइंट यानी इसके इस वाले मिरर से इस पॉइंट की दूरी जितनी होगी, इसके इमेज की दूरी भी उतनी ही होगी। इसी तरह देखो एकदम इमेज को फॉलो, ऑब्जेक्ट को फॉलो किया है इमेज, ठीक है ना। देखो इसी तरह से तुम अलग अलग बनाते चले जाओ, एकदम अलग अलग बनेगा। कोई भी दो रेज उठाना और उसको फेंकना उस पे, मिरर पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मिरर बना लो, उसको कर दो पॉलिश, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे, कहो कि ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चलो करेंगे, इसमें एक छोर से पहले लाइट डाले हम, ओह सॉरी, इस वाले छोर से लाइट डाले और इस वाले छोर से भी क्या डाले, लाइट डाले। यानी दोनों छोर से जो लाइट आएगी वो इसी पे कहीं आएगी, और एक इससे यहां डालो, एक इससे यहां डालो, ठीक है ना। ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ऐसे रिफ्लेक्ट किया,